Okay students, so in the last session we have talked about Ohm's law, which states that the electric current flowing in a circuit is directly proportional to the potential difference applied, and the equation was V equals to IR, where V is the potential difference, I is the electric current and R is the resistance. So today's session will be totally devoted to the topic, that is factors on which the resistance of a wire, or you can say conductor, depends. So these are the factors that we will going to study in this session. For this there is an activity 12.3. क्या है ये activity? That is nothing but let us discuss the circuit diagram first of all. What is the circuit diagram? Here I have used a potential difference, that is a constant potential difference, a battery, and it is connected with an ammeter. Now here four cases we have to discuss here. This is a switch which is closed. यहाँ पे अपन को चार केसेस डिस्कस करना है, 1, 2, 3, 4. अब ये 1, 2, 3, 4 केसेस क्या है? यहाँ पे मैंने एक निक्रोम वायर लिया है. वन स्टेट्स दैट देयर इज अ निक्रोम वायर विच इज कनेक्टेड ऑफ लेंथ L. लेट अस से उसकी लेंथ क्या है? L. लेट अस से लेंथ इज L and area of cross section is A, and we know that जो भी आपके वायर्स होते हैं, इफ़ वी से वायर्स, तो उसका जो डायमेंशन होगा वो इस टाइप का होगा. अगर मैं बहुत ज़्यादा उसको जूम इन कर देता हूँ, देन द वायर्स विल बी इन अ सिलेंड्रिकल शेप. देयरफॉर ये जो वायर की लेंथ है, दैट इज द लेंथ ऑफ द वायर, एंड this short entering part, this is the area of cross section. अगर फ्रंट व्यू से देखा जाए इस पॉइंट से, सॉरी, फ्रंट व्यू से अगर इसको देखें यहाँ से इस वायर को, तो ये मुझे एक सर्कल की तरह दिखेगा जिसकी रेडियस क्या होगी? R. एंड वी नो दैट अगर इसका एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल इज हाउ मच? पाई आर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर. ये आपको याद रखना है कि जो भी वायर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है. तो L विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड जो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्किल के बराबर होगा, क्योंकि उसका जो बेस होता है सिलेंडर का वो सर्कुलर शेप का होता है. तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दैट विल बी योर एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट वायर लिया है, उस वायर की लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल A. इसको मैंने कनेक्ट किया सर्किट से, एंड आई हैव मेजर्ड द वैल्यू ऑफ करंट. लेट अस से जब लेंथ L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, देन द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस लेट अस से बी R. उस वक्त मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू R आई, और करंट के अंदर, एमीटर के अंदर रीडिंग कितनी आई? I. अज्यूम कर लेते हैं R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर एंड I इज द इलेक्ट्रिक करंट विच इज मेजर्ड फ्रॉम दिस एमीटर. ठीक है. नाउ द सेकेंड केस क्या कह रहा है? वही निक्रोम वायर लिया मैंने. नाउ यू कैन सी इन द सर्किट डायग्राम, दिस इज द ओनली निक्रोम वायर, बट यहाँ पे ये लेंथ L थी, तो ये इस लेंथ को मैंने क्या कर दिया? जस्ट डबल. तो 2L मैंने इस लेंथ को कर दिया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है, जस्ट मैंने वायर की लेंथ को क्या कर दिया? डबल कर दिया. तब मैंने नोट डाउन किया रेजिस्टेंस और करंट. तो मुझे करंट रेजिस्टेंस क्या हो गया इसका? 2R हो जाता है, यानी जस्ट मैंने नोटिस किया रेजिस्टेंस कितना हो गया? ट्वाइस हो गया. वो अभी और सिमुलेशंस के थ्रू अपन सीखेंगे, देखेंगे. और करंट की वैल्यू, अगर रेजिस्टेंस बाय यूजिंग दिस ओम्स लॉ, इसको यूज करो, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस ये तो कांस्टेंट है,
ये मुझे करंट की रीडिंग दे रहा है, दिस इज गिविंग मी दी एमीटर इज व्हाट, ये मुझे करंट शो कर रहा है ईच केस में। तो अगर पहले वाले केस के लिए बात करें तो फॉर द फर्स्ट केस यूजिंग ओम्स लॉ, आई एम यूजिंग ओम्स लॉ फॉर द फर्स्ट केस, V is the potential difference, I is the current and R is the resistance, sorry, V is the potential difference, I is the current and R is the resistance. Okay, so for the next what I am assuming, nichrome wire of twice the length and area of cross section same है और रेडियस सॉरी रेजिस्टेंस उसका क्या हो गया, लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस भी आपका डबल हो गया। तो अब सेम मैं ओम्स लॉ अप्लाई करता हूँ, V इक्वल्स टू आई आर, इसका जो करंट होगा वो मुझे मेजर करना है। तो I डैश मान लेता हूँ, इसके अंदर इसकी रीडिंग आएगी I डैश, और R कितना हो गया मेरा 2R, तो I डैश मेरे पास कितना हो गया V बाय 2R, और यहां से फर्स्ट इक्वेशन से I क्या है V बाय R। सो ये जो V बाय R है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ I, और ये क्या हो गया I बाय 2, तो यहाँ पे करंट क्या हो गया I बाय 2। थर्ड केस में निक्रोम वायर ही यूज किया मैंने, आई हैव यूज द सेम निक्रोम वायर, बट नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव यूज्ड लेंथ L but the area of cross section, look at the third diagram, third wire, it is very thickness, ये थोड़ा सा मोटा वायर है एज कंपेयर टू 1, तो इसकी जो थिकनेस है लेटस से मैं कह देता हूं, पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A था तो नाउ लेटस से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया 2A। ओके, अगर 2A क्रॉस सेक्शन हो गया तो रेजिस्टेंस क्या ऑब्जर्व किया मैंने, रेजिस्टेंस पहले का हाफ हो गया R बाय 2। अगर रेजिस्टेंस R बाय 2 हो गया है तो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई दी एमीटर रीडिंग कितनी आई होगी। एमीटर वैसे इस सर्किट में, इस एक्टिविटी में हम करंट मेजर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ रेजिस्टेंस का भी आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको रिलेशन करने में इजी हो। तो यहां पे एरिया डबल करने से रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है, रेजिस्टेंस के हाफ होने से बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई, लेट अस से दिस इज द I डबल डैश इनटू R by 2 because its resistance is R by 2, so I double dash will be equals to 2V by R, and V by R is what I, so 2I, so current कितना हो गया मेरे पास 2I। यानी कि अगर मैंने थिकनेस बढ़ा दी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर दिया है, तो करंट की वैल्यू क्या हो गई डबल हो गई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल करने से करंट की वैल्यू भी डबल हो गई है, यानी कि रेजिस्टेंस पहले से क्या हो गया होगा हाफ। नाउ इन द लास्ट फोर्थ पार्ट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम यूजिंग अ डिफरेंट मटेरियल दैट इज कॉपर। मैं कॉपर का वायर यूज कर रहा हूं, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम A जो पहले मैंने फर्स्ट केस में यूज की थी, लेंथ और एरिया सेम है, बट यहां पे निक्रोम वायर था, यहां पे कॉपर वायर, तो यहां पे रेजिस्टेंस R था, तो यहां पे रेजिस्टेंस R कॉपर का अलग होगा एज कंपेयर टू निक्रोम का, तो ये R कॉपर विल बी हैविंग अ डिफरेंट वैल्यू, बट यहाँ पे लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही है, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर सेम। व्हाट आई हैव चेंज, निक्रोम की जगह मैंने क्या यूज किया है कॉपर, तो कॉपर के चेंज करने से, मटेरियल को चेंज करने से भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है, चाहे आपके डायमेंशंस क्या हो सेम हो। तो फोर्थ पार्ट में मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो करंट की वैल्यू भी कुछ अलग आएगी, जो कि मैं पहले के रिलेशन से रिलेट नहीं कर सकता। सो ओवरऑल व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी, द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी इज कि जो मेरा रेजिस्टेंस है, अगर मैं उसको लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं, लुक एट दी फर्स्ट एंड सेकेंड केस, लेंथ L से कितनी हो गई 2L, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया R से 2R, यानी मैं कह सकता हूं लेंथ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ अ वायर। ऑल्सो सेकेंड केस, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा क्या था, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा A, एंड देन इन द थर्ड केस, फर्स्ट एंड थर्ड केस, लेंथ तो सेम है, मटेरियल भी सेम है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से मैंने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, यानी थिकनेस आई हैव इंक्रीज्ड। देन लुक एट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, आर क्या हो गया, जस्ट हाफ हो गया, यानी इंक्रीजिंग द थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑल्सो जो रेजिस्टेंस है वो मैंने निक्रोम की जगह अब क्या यूज किया, कॉपर, यानी मटेरियल के चेंज करने से भी रेजिस्टेंस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो उसी को अपन लिख सकते हैं इन द इक्वेशन R इक्वल्स टू रो L बाय A। दिस विल बी द इक्वेशन, रो L बाय A। रो इज द resistivity of material or a wire which you are using. L, you know, length of the conductor, and A is what, A is your area of cross section. Now जो अपन ने अभी मैंने आपको बताया वो एक सिमुलेशंस के थ्रू आप देख सकते हैं कैसे। नाउ हियर व्हाट इज दैट रिलेशन वी हैव राइट नाउ स्टडीड, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एक पीस है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है जो कि शोन नहीं है सर्किट से, बट दिस वायर, ये एक मटेरियल है किसी वायर का। Now we will fluctuate the values of L and A। पहला केस क्या था याद करो, एक्टिविटी में निक्रोम वायर था, लेंथ L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है अभी, सपोज कर लेते हैं ये निक्रोम वायर है मेरा, दिस इज माय निक्रोम वायर, लेंथ और एरिया अभी L और A है, तो रेजिस्टेंस कितनी है वैल्यू देखो 0.667 ओम। These are the value of resistance when the length is L and area of cross section is A। और सपोज कर लेते हैं ये मेरा निक्रोम वायर है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं रीडिंग्स ताकि आपको कंपैरिजन करने में हो। सो राइट नाउ फर्स्ट केस जो था उसके लिए रेजिस्टेंस कितना है 0.667 व्हेन लेंथ इज L और L की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर and area of cross section is 7.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ये R की वैल्यू थी। अब सेकंड में क्या किया था अपन ने, लुक एट द सेकंड, लेंथ को डबल किया था, लेंथ को डबल, अभी 10 सेंटीमीटर है, देखो लेंथ को मैंने डबल कर दिया, तो लेंथ 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर हो गई। रेजिस्टिविटी यानी मटेरियल को मैं चेंज नहीं करा, निक्रोम ही है, तो देखो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई 1.33 ओम। ओके, सो 1.33 ओम, सो R is 1.33 ohm and L is 20 centimeter and A is 7.50 centimeter square। नाउ कंपेयर दीज टू वैल्यू, देखो लेंथ को मैंने डबल कर दिया है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया है डबल, यही अपन ने पढ़ा था। लुक, लेंथ को मैंने क्या किया L से 2L, तो रेजिस्टेंस R से क्या हो गया 2R, मल्टीप्लाई 0.667 इंटू 2 यू विल गेट 1.33। नाउ इन द थर्ड केस व्हाट वी आर डूइंग, R अपन को कैलकुलेट करना है, लेंथ मैं क्या रख रहा हूं 10 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब मैं डबल कर दूंगा विच इज 7.5 into 2 which is 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लुक नाउ द वैल्यूज, इसको रीसेट किया वो वापस आ गया 0.667, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, अब एरिया 7.5 है, अब मैं इस एरिया को जस्ट डबल कर दिया दैट इज 15। नाउ लुक एट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कितनी हो गई 0.333 ओम्स, 0.333 ओम। नाउ लुक, यही किया था अपन ने कि रेजिस्टेंस R अभी कितना है 0.667 और एरिया 7.5, अब मैंने एरिया को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस देखो हाफ हो गया, इसको डिवाइड बाय 2 करो फर्स्ट की वैल्यू से तो 0.33 ओम आ जाएगा। यही देखा था अपन ने भी
कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हाफ। ये आ गया आपके पास। करंट तो अपन ने कैसे कैलकुलेट किया था, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से आप करंट निकाल सकते हो। और नेक्स्ट अपन क्या किया था, वी हैव, ये तो सारे निक्रोम के लिए थे, बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग दी रो इज कांस्टेंट। इन तीनों में जो रो की वैल्यू थी दैट इज दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू थी ये अपन चेंज नहीं कर रहे थे। अब मैं रीसेट कर देता हूं, वही लेंथ 10 सेंटीमीटर, वही एरिया, क्रॉस सेक्शन 7.5। नाउ आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रो मीन्स अब मैं मटेरियल चेंज कर रहा हूं, मटेरियल की वैल्यू मैं कम कर देता हूं। नाउ लुक 0.01 मैंने ले लिया है, रो सेंटीमीटर। अभी यूनिट निकालेंगे इसकी, तो अभी 0.013 ओम आ रहा है, यानी R इज इक्वल टू 0.013 ओम। लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और एरिया क्या है मेरे पास 7.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। लुक क्रॉस चेक, 0.013 ओम, मटेरियल मैंने चेंज कर दिया, लेंथ और एरिया वही है। इज दैट क्लियर? तो रेजिस्टेंस क्या हो गया मेरे पास, चेंज हो गया। तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया बिकॉज मैंने यहां पे क्या लिया है, लेट अस से कॉपर ले लिया मैंने। इज दैट क्लियर? वैल्यूज को कंपेयर मत करना, इट इज जस्ट एन एग्जांपल दैट आई हैव चेंज द मटेरियल। अब वो उसका रो उसके इक्वल है या नहीं है, दैट डजंट मैटर। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, दैट resistance of a wire depends upon the length of the conductor, directly proportional to the length of the conductor, inversely proportional to the area of cross section. So now let us write it down. Let me squeeze it. Okay, so the resistance of a wire depends upon, first, resistance is directly proportional to the length of conductor, that is R is directly proportional to length. Now the second point, resistance of a wire is inversely proportional to the area of cross section of wire, that is R is inversely proportional to 1 upon A. Also resistance depends upon the nature of material, okay. So this is the values on which resistance of a wire depends. So the finally the formula is R equals to rho L by A. This you have to remember for the calculation of your resistance. Rho L by A, where rho is the resistivity, it is known as the resistivity of the material, and the unit of resistivity is the SI unit. You can calculate by your own. We know that resistance is measured in ohm, so rho L is in meter, SI unit of length, and area is in meter square. So 1 meter gets cancelled, तो rho क्या हो गया आपका ओम मीटर.
So the SI unit is ohm meter. It is calculated in ohm meter. Okay. So you have to remember that resistivity is the property of a material, and here the student may get confused. So I will here only differentiate between resistance and resistivity. Resistance अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? Resistance is the property of a material to resist the flow, the charge. जो चार्ज को फ्लो होने को रेजिस्ट कर रहा है, वो कितना रेजिस्ट कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो अपन ने आज पढ़ा, दैट इज लेंथ एंड एरिया. सो लेंथ एंड एरिया क्या है किसी वायर का? डायमेंशंस. सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, whereas resistivity जो है, resistivity is the property of a material and is always constant at a given temperature. दोनों, रिमेंबर बोथ दीज वैल्यूज, रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी, दोनों आपकी क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये याद रखना है. रेजिस्टेंस, सेकेंड पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. ये याद रखना आपको, दोनों जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, दोनों वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर टेम्परेचर. बट अगर रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर आपने लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. बट रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, यानी आपने मटेरियल चेंज किया है तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, और जो कि एक टेम्परेचर पे सेम रहेगा. यानी आपने अगर कॉपर वायर यूज किया है उसकी रेजिस्टिविटी अलग है, निक्रोम वायर यूज किया उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग है. बट निक्रोम वायर में आपने लेंथ चेंज कर दिया या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया, आई रिपीट, अगर निक्रोम वायर की लेंथ आपने चेंज कर दी या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया है तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी वही रहेगी. इफ यू आर चेंजिंग द डायमेंशंस ऑफ अ वायर, रेजिस्टेंस वैल्यू विल गेट चेंज, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज. रेजिस्टिविटी जो फिक्स है वो वही रहेगी एक वायर की. अगर मटेरियल चेंज कर दिया है तो नो डाउट रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी. बट एक ही वायर में अगर आपने लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टिविटी आपकी सेम रहेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिकॉज रेजिस्टेंस इज R इक्वल्स टू रो L बाय A. L या A में से कुछ भी चेंज किया है तो आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी आपकी चेंज नहीं होगी. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. ऑल्सो नाउ if we talk about metals and insulators with respect to your values of resistivity, then you have to remember that the metals and alloy have very less resistivity. 10 raised to power minus 8 to 10 raised to power minus 6 ohm meter are the values having of metals and alloys. जो मेटल्स एंड अलॉयज है उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम है, यानी रेजिस्टेंस उनका कम है, तभी तो दे आर गुड कंडक्टर्स. वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इंसुलेटर, सो 10 रेज टू पावर प्लस 12 टू 10 रेज टू पावर 17 ओम मीटर के बीच में लाई करती है आपके रेजिस्टिविटी की वैल्यू फॉर इंसुलेटर. सो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे आपके रबर हो गया और ग्लास हो गया, दीज आर योर एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर. यानी इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है तो ये फ्लो ही नहीं होने देते. रेजिस्टिविटी हाई है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा. दैट इज वाई दे आर नोन एज इंसुलेटर. ओके, सो यहाँ पे कुछ बात करते हैं अलॉयज के बारे में.
एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, the question was like, why are the coils of electric toaster and electric iron are made of an alloy rather than a pure metal? What is the question? Why are the coils of electric toaster and electric iron are made of an alloy rather than a pure metal? Alloy तो आप सभी को पता होगा, alloy क्या होता है? मिक्सचर होता है एक या दो से ज़्यादा मेटल्स का, मेटल्स या नॉन मेटल्स आपस में मिक्स होके एक कुछ बनाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? अलॉय। बट यहाँ द क्वेश्चन इज, वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल? यानी आप जो इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हो या इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन जो भी अपन यूज़ करते हैं घरों में, वो अलॉय मटेरियल के बने हुए होते हैं, प्योर मेटल के नहीं होते। वाई दिस इज सो? तो इसका आंसर है, आपको याद रखना है, वाई दिस इज सो, बिकॉज द resistivity that is the symbol rho of alloy is greater than their constituent metals, यानी जिनसे वो बना है, constituent metals, and thus they do not oxidize, or you can say जल नहीं जाते, burn, they do not burn readily, जल्दी से, readily at high temperature. At high temperature, so they are used as a coil of electric heater and electric iron. ओके, सो देखो ये जो आपके अप्लायंसेज है, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर हुआ, इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, यहाँ पे आपको क्या करना है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग दीज टाइप ऑफ अप्लायंसेज? आपको इलेक्ट्रिक टोस्टर में क्या करना है? आपको ब्रेड को टोस्ट करना है, और इलेक्ट्रिक आयरन में आपको क्या करना है? यू हैव टू आयरन योर क्लोथ्स। तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो जैसे करंट पास होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, दैट वी विल टॉक इन अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बट जैसे ही करंट पास होता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है। तो यहाँ क्या होगा? अगर अलॉय यूज किया है, इसका मतलब वहाँ पे हीट कब होगी? जब रेजिस्टेंस होगा। ये भी बात है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। बट यहाँ पे आप ये समझो, रेजिस्टिविटी जिसकी ज़्यादा है तो वो क्या होता है? जल्दी से बर्न नहीं करते, वो ज़्यादा टेम्परेचर सस्टेन कर सकते हैं। अगर इनकी जगह प्योर मेटल यूज़ करते तो क्या होता है? वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर दे कैचेस फायर, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। तो अलॉय क्या होता है आपका? जिनका मेल्टिंग या बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? थोड़ा सा आप उनके मेटल से ज़्यादा होता है, और वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। दैट्स वाई अलॉय आर यूज्ड। सो दिस इज द रीजन वाई इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड अप ऑफ अलॉय। यहाँ पे जैसे आपके जो बल्ब्स वगैरह, फिलामेंट बल्ब्स होते हैं, उसके अंदर जो यूज़ होता है वो आपको याद रखना है। टंगस्टन इज द मटेरियल, टंगस्टन आपको याद रखना है, टंगस्टन इज द मटेरियल और द मेटल इज यूज्ड इन द फिलामेंट, एज अ फिलामेंट, as a filament of your electric bulb. और whereas your copper हुआ, आपके एल्यूमिनियम हुआ, they are
used in transmission lines. Okay, so what we have studied, what is the conclusion of today's session is that आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है आपके लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और रो इज द रेजिस्टिविटी जो कि डिपेंड करता है आपके कितना कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो रो L by A is the formula, or you can say the factors on which the resistance of a conductor depend. कंफ्यूज नहीं होना है, रेजिस्टेंस आपका क्या है, डायमेंशंस के डिपेंड करता है, यानी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा, बट रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी एट अ गिवन टेम्परेचर. एक ही मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी थ्रू आउट सेम रहेगी, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है बस. So this is the conclusion of today's session. I hope it is very clear to you. In the next class we will try some problems related to your resistance and what we have learned so far. Resistance के बारे में different types के numerical approach अपन देखेंगे. How to solve numericals related to above formula. So till then पढ़ते रहे एंड एंजॉय करें.